ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर आईटी कानपुर में पिछले लगभग 18-19 सालों से काम चल रहा है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है इन बच्चों की वो ये कि वो ना अपना भाव प्रदर्शित कर पाते हैं और ना ही दूसरों का भाव समझ पाते हैं। और सोशल कम्युनिकेशन एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, सोशल कम्युनिकेशन एबिलिटी इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है इन बच्चों में। तो कैसे किसी बच्चे को ये सिखलाया जाए कि किसी का चेहरा देख करके, हाव भाव देख करके आप पहचान जाएं कि उसका इंटेंशन क्या है। और अगर आप इंटेंशन किसी का जान जाएंगे तो दो फायदे हैं। एक तो ये कि आप उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स दे पाएंगे, अपना प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और दूसरा ये कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जहां आपको अपने बचाव में आना पड़े तो आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो भाव है, आप अगर देखते हैं किसी में और भाव कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो आप पहचान जाते हैं और कौन से ऐसे भाव हैं जो बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। तो एक सीरीज है, मतलब अलग अलग भावों का चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन आता है, उनका एक सीरीज है, लड़के लड़कियों, औरत मर्द, सबके फोटोग्राफ्स के। और इनको दिखलाने के बाद वे भाव हमने सेलेक्ट किया जिन भावों को पहचानने में इन बच्चों को दिक्कत होती है। और शोध हमारे ये भी बताते हैं कि अगर चेहरे का भाव देख करके, आंख, नाक, होठ, जो चेहरे का जो किनारे का हिस्सा है, अगर भाव, मतलब इनको देख करके अगर आप भाव नहीं पहचान पाते हैं और अगर इसी को कार्टून के रूप में आपको दिखलाया जाए, और कार्टून में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा कर देते हैं, किसी चीज़ को डिस्प्रोपोर्शनेटली छोटा कर देते हैं। तो जब आप कैरिकेचर के माध्यम से किसी चीज़ को एक्सैगरेट कर देते हैं, ज़्यादा खींचतान कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो इन भावों को पहचानना उनके लिए आसान हो जाता है। फेस ट्रेन का पूरा जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो यही है कि हमने एक बेसलाइन एबिलिटी आपकी निकाली कि आप इन भावों को कितनी सटीकता के साथ कितने समय में पहचान लेते हैं। समय का भी महत्व है, कितने सटीक आप है इसका भी महत्व है। और इसके बाद एक्सैगरेटेड जो कैरिकेचर है वो दिखला करके आपको हम उस लेवल तक लाते हैं जहाँ की फिर से जब आपको चेहरा दिखलाया जाए, जो पहले आप गलती कर रहे थे वो त्रुटियाँ खत्म हो जाती हैं। और फेस ट्रेन आपको रियल टाइम आपको बताता है कि आपका रिस्पॉन्स सही था या गलत था। और आप ये भी देख सकते हैं कि कितना समय लगा। अगर हम अपने हमउम्र बच्चों के समय, उतना ही समय हम देना शुरू कर दें और हमारी त्रुटि भी उतनी ही हो जितना कि हमारे हमउम्र करते हैं, तो फिर हमारा ये सोशल कम्युनिकेशन स्किल बाकी नॉर्मल बच्चों के काफ़ी क्लोज हो जाएगा। फेस ट्रेन का पूरा यही समझ। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ पांडे है और मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा हूँ अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर ब्रजभूषण सर। अच्छा, अरे सर, एक जानकारी मिली कि फेक ऑटिज्म बच्चों, पीड़ित बच्चों के लिए आपने एक फेस ट्रेन मॉड्यूल पे काम करना शुरू किया है। आप कानपुर, लखनऊ भी गए कई सेंटर्स में। कैसे ये मॉड्यूल काम करता है और आपने क्या देखा बच्चों में? ये मॉड्यूल हमने बनाया है, ये आईआईटी कानपुर के बच्चों ने ही बनाया है ये मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल नॉर्मल एक्सप्रेशंस और एक्सरेटेड एक्सप्रेशन से कॉम्बिनेशन से बना है, जो कि बच्चों को नॉर्मल एक्सप्रेशंस और एक्सरेटेड एक्सप्रेशन के कार्टून वर्जन को लगातार दिखाता है, जिससे बच्चे ये समझ पाते हैं कि किस इमोशन में कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है उसको पहचानने के लिए। सपोज हैप्पी के लिए माउथ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहचानने के लिए। उस तरीके से ऐप उन बच्चों को इमोशंस दिखाता है और बच्चे बार बार उस इमोशंस को देख के धीरे धीरे सीखने लगते हैं कि किस इमोशंस के लिए कौन सी जगह फेस पे देखना चाहिए। मैंने लगभग 8 से 10 सेंटर कवर किए हैं लखनऊ और कानपुर में। स्पेशली काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का और लगभग सभी बच्चों ने अपने प्री टेस्ट, मतलब बेस लाइन के कंपेयर इंटरवेंशन के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सिग्निफिकेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। इवन पेरेंट्स भी काफ़ी उत्साहित थे जब हम ये इंटरवेंशन उनके पास लेके गए और उन्होंने बताया कि यूजुअल सेंटर्स में ट्रेडिशनली उनको हैप्पी, सैड, एंग्री यही सब बताया जाता है, बट हमारे ऐप में 7 अलग अलग इमोशंस हैं: हैप्पी, सैड, एंगर, फियर, सरप्राइज, डिस्गस्ट, नॉर्मल। तो ये तरीके के एक वैरायटी ऑफ इमोशंस हम उनको सिखा रहे हैं
और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं जब वो कार्टून रिलेटेड चीजें देखते हैं, स्पेशली ऑटिज्म के बच्चे। तो वो भी नॉर्मल ट्रेडिशनल थेरेपी से पहले ये फेस ट्रेन ऐप का यूज करना प्रेफर करते हैं। फेस ट्रेन ऐप बिल्कुल ही सिंपली डिजाइन है ब्लैक एंड व्हाइट में, ताकि किसी बच्चे को कुछ कलर से सेंसिटिविटी हो तो वो उससे परेशान ना हो। अब उसको हम एक स्टेप और आगे भी लेके जा रहे हैं। हम सारे फेस ट्रेन एक्सप्रेशंस के इमेजेस को 3D प्रिंट कर रहे हैं, ताकि अगर सेंटर्स की जो क्वेरी थी कि ये स्क्रीन टाइम बढ़ा रहा है बच्चों का, तो उसके लिए हम 3D प्रिंटेड एक्सप्रेशंस हम बना रहे हैं और ऑलमोस्ट बन ही गया है। तो वो 3D एक्सप्रेशंस भी सेंटर यूज कर सकते हैं, और इवन बच्चे उसको टच करके हैप्टिक अपने सेंसेशन से उसको फील करके ज्यादा अच्छे से भी समझ पाएंगे अगर सेंटर्स स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं। थैंक यू।